हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप बनाने में बहुत ही आसान है। इस कैप को आप न्यू बोर्न बेबी, बड़े बच्चों के लिए, जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। सबके लिए ये कैप बहुत ही कंफर्टेबल है। इस कैप को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर ये कैप आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 9 नंबर की इसमें सिलाई ली है। इस ऊन से यहाँ पर मैंने 80 फंदे लिए हुए हैं। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से 2 से 4 साल के बच्चों के लिए कैप बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर 80 फंदे डाल लीजिए। अगर आपकी ऊन देखिए इस तरह से नॉर्मल है, ये ओसवाल, वर्धमान, रैबिट किसी भी कंपनी की हो सकती है। इस ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर इसमें 88 फंदे डाल लीजिए और 10 नंबर की आप इसमें सिलाई लीजिए। फंदे आप इसमें डिजाइनर ही रखिए जिससे ये किनारी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से करते हुए आप इस बॉर्डर को बना लीजिए। ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से एक समान बनता है, क्योंकि जो फंदा आपने यहाँ पर सीधा बनाया वो उल्टी साइड पर उल्टा हो जाएगा और जो यहाँ पर उल्टा बनाया वो उल्टी साइड पर आपका सीधा हो जाएगा। इस तरह से करते हुए आप इस बॉर्डर को 1.25 से 1.5 इंच तक बना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरा 1.5 इंच तक बनाया हुआ। आप इसे यहाँ तक भी बना सकती हैं। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इसमें मैंने ये डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन हमारा 8 के मल्टीपल पर चलता है, तो 80 फंदे में और 88 फंदे में ये आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 8 सिलाइयों का डिजाइन है और 16 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। इसे आप लेडीज कार्डिगन, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए पहले इस डिजाइन को ही बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 24 फंदे लिए हुए हैं और 24 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इस तरह से करते हुए ये 6-7 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। अगर कैप के अलावा भी किसी प्रोजेक्ट पर इस बॉर्डर को अप्लाई करना हो तो पहले आप बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ाने हो तो बॉर्डर के बाद इस डिजाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी बनाने के बाद अब आजिए इस डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगी। तो धागा पीछे कीजिए और ये देखिए, पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी सीधी बनाइए। तो देखिए, धागा पीछे कीजिए और पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बना दीजिए। तो इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड पर है। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी सीधी सीधी बना दीजिए। तो देखिए, धागा पीछे कीजिए और इस 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी ही बना दीजिए। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और छठी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई सीधी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगी। तो धागा पीछे कीजिए और 7वीं सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी आप पूरी उल्टी ही बना दीजिए। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके इसे भी कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 सिलाई बनाने के बाद 9वीं सिलाई पर हमारा यहाँ से ये डिजाइन बनेगा और नेक्स्ट जो हमारा ऊपर पोर्शन बनेगा उसकी ये वाली सिलाई भी बननी शुरू हो जाएगी। तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1, 2 और ये 3 फंदे आप उल्टे बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट लाई पूरी उल्टी बनाई थी,
बनेगी ये उल्टी ही, लेकिन कैसे बनेगी आप पूरी सिलाई को ध्यान से देख लीजिएगा। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा आप एक बार पीछे कीजिएगा। ये देखिए ये वाला जो फंदा है इसके साथ में ये जो उल्टी 2 लाइनें हैं इसमें से ये 2 फंदे उठेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये फंदा है आपका और इसमें से देखिए 1 और ये 2, ये 2 धागे आपने इस तरह से उठा लेने हैं, ठीक इसी फंदे के नीचे वाले, और इन्हें आप इस सिलाई पर ऐसे कर दीजिए। ये ऐसे लेने के बाद देखिए ये 2 धागे हमने नीचे से उठाए हैं और ये वाला जो फंदा है इसके ठीक नीचे से उठाए हैं। तो अब इन तीनों फंदे को हम पीछे की साइड से ऐसे लेंगे और 2 का एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। अब ये वाला फंदा है, इस फंदे के नीचे से ठीक हमने ये वाले 2 धागे उठा लेने हैं। देखिए 1 और ये 2 उठाने हमने इसके बिल्कुल फंदे के नीचे से ही हैं। ये 2 धागे देखिए ऐसे बिल्कुल इस फंदे के नीचे, और इनको भी हम ऐसे सिलाई पर ले लेंगे। अब देखिए 2 तो ये हमने नीचे से उठाए हैं और इस वाले फंदे के नीचे से लिए हैं, तो पीछे की साइड से इन तीनों में इस तरह से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ये डिजाइन यहाँ से कंप्लीट होता जाएगा। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 6 फंदे उल्टे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद आप फिर से इस धागे को पीछे कीजिएगा और ये देखिए ये वाला जो फंदा है इसके ठीक नीचे ऐसे सिलाई डाल लीजिएगा और ये 2 धागे ऐसे उठा लीजिए, क्योंकि ये एक सिलाई जो हमने सीधी साइड से उल्टी बनाई थी और एक जो हमने फिर सीधी साइड से पूरी सीधी बनाई थी उससे यहाँ आपकी ये 2 लाइनें बनी हैं। तो इन दोनों धागे को आप ऊपर ले लीजिएगा इस सिलाई पर। अब 2 धागे ये और ये वाला फंदा, इन तीनों का आप एक फंदा इस तरह से सीधा बना दीजिए। अब ये वाला फंदा है इसके नीचे से हमने ये 2 धागे ऐसे ले लेने हैं, इनको इसके ऊपर लेकर जाएंगे और इस वाले फंदे के साथ जिसके नीचे से हमने उठाए थे इन तीनों का एक फंदा सीधा कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 6 फंदे आप उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से आप इस धागे को पीछे कर दीजिएगा और ये देखिए ये वाला जो फंदा है इसके ठीक नीचे से हम इस तरह से 2 धागे उठाएंगे, इन्हें ऊपर ले लेंगे और इस वाले फंदे के साथ लेकर यहाँ 3 का एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब ये वाला फंदा है, इस फंदे के ठीक नीचे से ये 2 धागे ऐसे उठाएंगे क्योंकि ये 2 फंदे की तरह होते हैं। अब इन तीनों को इस तरह से एक बना देंगे। पीछे की साइड से इसमें आपने सिलाई डालनी है और फिर 3 का 1 करना है। इस तरह से आपके बीच में 6 फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट में धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाइए। अब यहाँ पर देखिए 8 सिलाइयों का जो ये डिजाइन है यहाँ पर ये डिजाइन ओवर होता है और नेक्स्ट वाले डिजाइन के लिए यहाँ पर जो है उसकी पहली सिलाई सीधी साइड से उल्टी हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और इसकी 10वीं सिलाई है ये जो उल्टी साइड से पूरी सीधी ही बनेगी। तो धागा पीछे कीजिए और इस पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कीजिए। इस तरह से जैसे हमारी ये 2 लाइनें यहाँ आई थी 2 लाइनें यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद देखिए 11वीं सिलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी सीधी बनाइए। तो धागा पीछे कीजिए और 11वीं सिलाई सीधी साइड से आप इसकी पूरी सीधी बना दिए और 12वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी, 13वीं सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी, 14वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी और 15वीं सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी और 16वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बना लीजिए और इसे फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं। 17वीं सिलाई सीधी साइड है जिस पर हमारा ये वाला डिजाइन पूरा होगा और नेक्स्ट पार्ट की हमारी जैसे यहाँ पर सिलाई बनी थी वो बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। ये देखिए अब की बार ये जो डिजाइन है हमारा ये जो 6 फंदे उल्टे थे इनके बीच में बनाया जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
ये 7 फंदे आप इस तरह से उल्टे बना लीजिए। देखिए हमने कैसे बनाए हैं, 3 फंदे तो जब ये डिजाइन बनाया था इससे पहले के उल्टे थे, 2 पर ये डिजाइन बना था, और यहाँ पर जो 6 फंदे हैं उसमें से 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच के 2 पर डिजाइन बनेगा। तो 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा आप पीछे कीजिएगा और इस फंदे के ठीक नीचे से ये देखिएगा इस तरह से ये दोनों फंदे ऐसे उठा लीजिएगा और इनको यहाँ पर सिलाई पर ऐसे ले आइएगा। अब जिसके नीचे से उठाया वो वाला फंदा और 2 ये, इन तीनों को पीछे की साइड से ऐसे लीजिए और 2 का एक फंदा सीधा बना दीजिए। अब ये वाला फंदा इसके नीचे से भी ये दोनों फंदे देखिए ऐसे उठा लेने हैं और इनको सिलाई के ऊपर लेना है। अब ये वाला फंदा जिसके नीचे से ये उठाए हैं और 2 ये, इन 3 का पीछे की साइड से सिलाई डालकर आप 2 का एक फंदा सीधा बना दीजिए। तो देखिए ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और 6 उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आप धागा पीछे कीजिए और ये वाला जो फंदा है इसके ठीक नीचे से ये दोनों फंदे आपने ऐसे उठा लेने हैं, इनको सिलाई के ऊपर कीजिए और इस वाले फंदे के साथ लेकर पीछे की साइड से 3 का एक फंदा सीधा बनाइए। अब इस वाले फंदे के नीचे से आप ये 2 फंदे ऐसे उठा लीजिए और इनको सिलाई पर ऐसे ले आइए, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक फंदा सीधा बना दीजिए। धागा अपनी तरफ, बीच में सारे 6 उल्टे आएंगे और लास्ट में 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 8 सिलाइयों का ये डिजाइन और 16 सिलाइयों पर ये ओवर होता है। 70वीं सिलाई पर नेक्स्ट पार्ट की पहली सिलाई कंप्लीट होती है और ये डिजाइन ओवर होता है। अब उल्टी साइड से इसकी सिलाई आप पूरी सीधी बनाइए, फिर से सीधी साइड से 6 सिलाइयाँ बनानी है जो कि सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। इन्हीं सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका देखिए इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स इस डिजाइन में ऊन ज़्यादा लगती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर जब आप इसको अप्लाई करो तो आप पहले ही ऊन ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये डिजाइन उल्टी साइड से ऐसे होता है, दोनों साइड से बहुत ही सुंदर लगता है। और इस डिजाइन को बनाते हुए इस तरह से जो इसकी लेंथ बनानी है वो आपने ये देखिएगा इस तरह से 6 इंच तक बना लीजिएगा। इसे मैंने पूरा 6 इंच तक बनाया। अब इसमें हमें घटाई करनी है। घटाई करने के लिए इस डिजाइन में देखिए कैसे करना है, यहाँ पर जो ये डिजाइन देखिए ओवर होता है और एक सिलाई इसकी ये जो सीधी साइड पर उल्टी बनती है और साथ में डिजाइन बनता है, उसके बाद एक सिलाई जो उल्टी साइड से पूरी सीधी बनती है वहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और 6 इंच तक इसकी मैंने ये लेंथ बनाई है। लेंथ आप अपने हिसाब से बच्चे से नाप सकती हैं, नीचे कान से लेकर ऊपर चोटी में सिर्फ इतना सा, मतलब 1 से 1.5 इंच ये बाकी रह जाए बननी, वहाँ तक आप इसकी लेंथ बना लीजिए। तो चलिए अब इसकी घटाई शुरू करते हैं कि इसमें घटाई कैसे डालनी। सिलाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि इस सिलाई में हम फंदे घटाएंगे। आप देख सकती हैं ये वाली 2 लाइनें आने के बाद जो ये हम 6 सिलाइयाँ फिर सीधी बनाते हैं इनमें हम घटाई करेंगे। तो 2 फंदे आप पहले सीधे बना दीजिए क्योंकि ये सिलाई हमारी सीधी साइड से अब सीधी ही बननी है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे का आप यहाँ पर एक फंदा कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया है। अब देखिएगा ये वाले जो 6 फंदे बीच के हैं 2 फंदे हम इसके बीच में घटाएंगे। तो कैसे करना है देखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बनाने के बाद फिर आप पीछे की साइड से इस तरह से 2 फंदे में सिलाई डाल लीजिए और 2 का एक कर दीजिए। तो एक फंदा कम हो गया। फिर से हम 2 फंदे लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने 2 फंदे घटा दिए हैं यहाँ पर। फिर से देखिएगा हम कितने फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे और फिर से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। पूरी सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1 और ये 2 का एक करने के बाद फिर से हम 4 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे।
देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से 2 फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे में पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद पीछे की साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 फंदा कर देंगे। अब 4 सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से 2 फंदे का 1 कीजिए। और इसमें आगे की साइड से सिलाई डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए पीछे की साइड से सिलाई डाल के आप 2 का 1 कर दीजिए। फिर से 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे लेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर से यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे का 1 फंदा इस तरह से बना देंगे और फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से 2 फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। और फिर से पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब फिर से 4 बनाइए, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पर 2 फंदे का 1 कीजिएगा। अब लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे, उन्हें आप सीधा बनाइए। 1 यहाँ पर भी हमने 1 बार 2 का 1 किया है और स्टार्टिंग में भी हमने 1 बार ही 2 का 1 किया था। तो ये 4 फंदे अब सीधे। उल्टी सिलाई आप इसकी फिर से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई इसकी मैंने पूरी उल्टी बना ली है। 1 बार की घटाई में इसमें हमारे पूरे 18 फंदे कम हुए हैं। अब देखिए इस 2 सिलाई ये वाली के बाद हमें 6 सिलाइयाँ बनानी होती हैं, तो 2 बन चुकी हैं। 4 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ, जो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी ही बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें हमारी ये 6 सिलाइयाँ फिर से बन चुकी हैं। अब हम इस डिजाइन को फिर से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इस पूरी सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए। 3 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे कीजिएगा और ये वाला जो फंदा है ठीक इसके नीचे से इन 2 फंदे को, ये जो उल्टी वाली लाइन में से, इनको उठा लीजिए और इनको ऊपर ले आइए। और इस वाले फंदे के साथ लेकर पीछे से सिलाई डाल के 3 का आप 1 कर दीजिए। अब इस वाले फंदे के नीचे से उठाएंगे, ये 2 फंदे ऐसे उठाएंगे, इनको ऊपर ले आएंगे और पीछे से सिलाई डाल के इस तरह से 3 का यहाँ 1 फंदा कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब पहले हम 6 फंदे बीच में उल्टे बना रहे थे, अब हम 4 बनाएंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे कीजिए और इस वाले फंदे के ठीक नीचे से इस तरह से ये 2 फंदे ऐसे उठा लीजिएगा और इनको उठा के आप सिलाई के ऊपर कर लीजिएगा और पीछे से इस वाले फंदे के साथ लेकर 3 का आप 1 फंदा कर दीजिए। फिर से इस अगले वाले फंदे के नीचे से हम ऐसे उठा लेंगे, इन दोनों फंदे को ऊपर लेंगे और पीछे से सिलाई डाल के अगले वाला फंदा साथ लेके 3 का 1 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनता जाएगा। अब धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, ऐसे ही करते हुए इस सिलाई को पूरी को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हम 6 फंदे बना रहे थे
इस बार हमारे यहाँ 4 फंदे बीच में उल्टे आए हैं। तो ऐसे करते हुए मैं इसे बना लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। ये जो 2 फंदे का डिजाइन बना है ये उन्हीं फंदे पर बना है जहाँ पर मैंने 2 का 1 करके फंदे घटाए थे। अब उल्टी साइड से इस पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो धागा पीछे कीजिए और सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ पर हम फिर से इसमें फंदे घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे। 2 फंदे आप पहले सीधे बना दीजिए, 1 और ये 2, और यहाँ पर अब आप 2 फंदे का 1 कर दीजिए। ये देखिए पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे तो आसानी से सीधा फंदा बन जाएगा। अब फिर से 2 फंदे बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2, और 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से करते हुए हमने इस पूरी सिलाई को बना लेना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर 2 फंदे का 1 फंदा कर देना है। तो इस तरह से करते हुए मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर 2 का 1 करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। 2 फंदे बनाए हैं, फिर 2 का 1 किया है, 2 फंदे बनाए और 2 का 1 किया है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। इस बार इसमें हमारे 15 फंदे कम हुए हैं। अब ये सिलाई हमारी जो सीधी साइड की है इसे पूरी सीधी बना दीजिए, और फिर जो उल्टी साइड की सिलाई आएगी उसे आप उल्टी बना दीजिए। सीधी साइड पर हम इसमें फिर से फंदे घटाएंगे। तो ये 2 सिलाई मैं इसमें बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 2 लाइनें उल्टी होती हैं, इसके बाद की अब ये 4 सिलाई बन चुकी हैं। 1 सिलाई पर हमने फंदे घटाए थे और उसके बाद की 3 सिलाइयाँ बनाई, यानी टोटल 4 सिलाई। और अब ये इसके बाद की 5वीं सिलाई है इन लाइन के बाद की। तो इस सिलाई पर फिर से आपको फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1 और ये 2, और 2 फंदे का आप 1 फंदा कर दीजिए। फिर से आप 2 फंदे बनाइए, 1 और ये 2, और 2 फंदे का 1 फंदा कर दीजिए। पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे बना दीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया। लास्ट में मेरे 3 फंदे बच गए हैं। अगर आप भी ऐसे ही बचे तो आप इन्हें सीधा बना दीजिए। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। इस बार इसमें हमारे 11 फंदे कम हुए थे। अब इस डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 फंदे आप उल्टे बनाइए। देखिए 1 और ये 2, 3, 4 और ये 5। अब आप धागा पीछे कर लीजिएगा और ये देखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स 5 नहीं, आप इसमें 3 फंदे बनाइए, क्योंकि अगर हम 5 फंदे बनाते हैं तो फिर यहाँ से जो यहाँ वाला डिजाइन आएगा वो ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि सही नहीं लगेगा। इसलिए आप स्टार्टिंग में 3 फंदे बना लीजिएगा। 3 फंदे बनाने के बाद फिर हम इन फंदे पर ये डिजाइन बनाएंगे। देखिए नीचे से ये 2 फंदे उठाएंगे, इन्हें ऊपर लेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के ये वाला फंदा जिसके नीचे से हमने 2 फंदे उठाए हैं इसके साथ लेकर 3 का 1 फंदा सीधा कर देंगे। फिर अगले वाले फंदे के नीचे से 2 ये धागे ऐसे उठाएंगे, इन्हें ऊपर लेंगे और 1 फंदा लेकर इन 3 का 1 कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब आप 4 फंदे इसमें उल्टे बनाइए। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, और फिर से आप इसी तरह से नीचे से ये उठा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर जाकर जब हम घटाई करते हैं तब डिजाइन को हमें अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना होता है। सेम डिजाइन हमारा नहीं बनेगा ऊपर जाकर जैसे हमारा नीचे से बनता आ रहा है। तो हमें डिजाइन को इसी तरह से एडजस्ट करना है। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन 2 को ऊपर लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर अगले वाले फंदे के नीचे से देखिए ऐसे 2 धागे उठाएंगे, इन्हें सिलाई के ऊपर लेंगे, 1 फंदा ये और 2 ये, 3 का 1 फंदा सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बना देंगे। 1, 2, 3 और ये 4, धागा पीछे कर देंगे
और इस वाले ये वाला जो फंदा है ठीक इसके नीचे से हम 2 धागे ऐसे उठा लेंगे। आपको इसमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा डिजाइन इसके बीच में नहीं आ रहा है। कैप में आपका ऐसे ही बनेगा। तो कैप जब आप बनाएं तो ये जो घटाई है सेम कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ, और डिजाइन को इसी तरह से बनाते जाइएगा। ये देखिएगा 3 का 1 हो गया। अब इस वाले फंदे के नीचे से यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा आ रहा है मेरा, 2 धागे नहीं बन रही हैं, ये एक ही दिख रहा है यहाँ पर। तो इसी को हम उठा लेंगे और इसके ऊपर कर लेंगे और इस वाले फंदे के साथ लेकर इन्हीं 2 का हम 1 कर देंगे, क्योंकि कैप में इस डिजाइन को इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम धागा पीछे करेंगे और इसके नीचे से ये वाला जो फंदा है ठीक इसके नीचे से 2 फंदे ऐसे उठाएंगे और 3 का 1 फंदा हम सीधा बना देंगे। पीछे की साइड से सिलाई डालनी है और 3 का 1 कर देना है। अब ये देखिए इस वाले फंदे में एक ये है और एक हमने जो 2 का 1 किया था तब एक नोट सी बन गई थी। ये 2 उठाएंगे, इन्हें ऊपर लेंगे और इस फंदे के साथ लेकर 3 का 1 कर देंगे। अब फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे और ये देखिएगा इस वाले फंदे के नीचे से यही वाले 2 फंदे ऐसे उठाएंगे, इन्हें हम सिलाई के ऊपर ले लेंगे। पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर अगले वाले फंदे के नीचे से उठाएंगे, सिलाई के इन्हें ऊपर ऐसे ले लेंगे। पीछे से सिलाई डाल के 3 का हम 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए अगर हम 4 फंदे करते फिर लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे कर देंगे और इस एक फंदे के नीचे से देखिए हम ऐसे उठा लेंगे। यहाँ से आपका एक ही फंदा उठेगा तो एक ही उठा लेना, और अगर 2 लाइनें दिख रही हों तो आप 2 उठा लीजिए और इस तरह से ऊपर लेकर बना दीजिए। धागा अपनी तरफ और लास्ट के 2 फंदे आप उल्टे बनाइए। उल्टी साइड से इसकी सिलाई को अब आप पूरा सीधा सीधा बुन दीजिए। तो धागा पीछे करके इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। उल्टी साइड की सिलाई को मैंने पूरा सीधा सीधा बना लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर 2 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1 और ये 2 और 2 फंदे का आप 1 फंदा कर दीजिए। पूरी सिलाई को आप इसी तरह से बना दीजिए। 2 फंदे सीधे बना दीजिए और 2 फंदे का आप 1 फंदा कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बनाए। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट के 2 फंदे का हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है। पूरी सिलाई में फंदे घटा लिए हैं। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई को मैंने उल्टा बना लिया है। अब एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से और बना लीजिए। फिर से में फंदे घटाने हैं। अब ये इसकी सीधी साइड पर इसमें फिर से फंदे घटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से आप पहले 1 फंदा सीधा बनाइए और फिर 2 का 1 फंदा कर दीजिए। फिर से आप 2 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1 और ये 2 और फिर 2 का 1 कर दीजिए। इस तरह से करते हुए सिलाई को बना देना है। अब 2 फंदे आप सीधे बनाइए और फिर 2 का 1 कीजिए। और यहाँ भी देखिए ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में मैंने 2 का 1 ही किया है। अगर आपके भी फंदे ऐसे आए तो कर लीजिएगा। अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाइए। इस बार इसमें मेरे 7 फंदे कम हुए हैं। टोटल इस टाइम मेरे पास सिर्फ 20 फंदे बचे हुए हैं। एक बार हम इस डिजाइन को और बनाते हैं और फिर कैप का एंड हो जाएगा। ये देखिए 2 फंदे आप यहाँ पर उल्टे बनाइए, 1 और ये 2। धागा पीछे कीजिएगा और ये वाला जो फंदा है ठीक इसके नीचे से इस तरह से अगर एक धागा उठ रहा है तो 1 उठा लीजिए और 2 बन रही हैं तो आप 2 उठा लीजिए। ये हमें नीचे से देखना पड़ेगा कि इस लाइन में हमारे कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए मेरा 1 ही आया था, 2 का 1 कर दीजिए। अब इस वाले फंदे के नीचे से 2 धागे उठ रहे हैं तो ये मैं 2 ही उठा लूँगी, इन्हें ऊपर ले लूँगी और अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दूँगी।
अब धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे। देखिए 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे और इस वाले फंदे के ठीक नीचे से ऐसे हमें उठा लेना है। इन्हें ऊपर लेंगे और पीछे वाले फंदे के साथ लेकर 3 का 1 कर देंगे। अब अगले वाले फंदे को जब हम देख रहे हैं तो उसके नीचे से सिर्फ एक ही धागा उठ रहा है, तो हम एक ही उठा लेंगे और अगले वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर ये डिजाइन हमारा इस तरह से एडजस्ट होता है। धागा अपनी तरफ और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे के नीचे से देखिए 2 धागे उठ रहे हैं, इन्हें ऊपर लेंगे, अगले वाले फंदे के साथ लेकर 3 का 1 कर देंगे। अब इसके नीचे से उठाएंगे, यहाँ पर भी मेरा एक ही धागा उठ रहा है, इसे ऊपर ले लेंगे और इस फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट में 4 फंदे बच रहे हैं। इस सिलाई में आप यहाँ पर 3 फंदे भी कर सकती हैं, जिससे आपके दोनों साइड 3-3 आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब की बार ये जो सिलाई हमारी आ रही है इसे आप पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। ये आपको सीधी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप पूरा उल्टा ही बना लीजिए। अब सीधी साइड से भी इस सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई उल्टी बनाने के बाद अब इस धागे को आप काट लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे धागा बचा हुआ है तो कुछ सिलाई इससे हो जाएगी और बाकी का आप यहाँ से काट लीजिए और इसे काट कर सुई में डाल लीजिए। और अगर यहाँ पर धागा नहीं है तो इसे ही लंबा सा काट कर सुई में डाल लीजिए। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर मेरे 20 फंदे बचे हुए हैं। अगर आपके इससे ज़्यादा भी बच रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे वाली ऊन में आपको 88 फंदे रखने हैं, 25 से 26 फंदे भी आपके बचे हों या 28 फंदे भी बचे हों तो भी कोई बात नहीं। लास्ट में इन फंदे को देखिए एक एक करके इस सुई पर ऐसे उतार लीजिएगा। ये सारे फंदे मैं इस सुई पर इस तरह से ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने इस तरह से इस सुई पर उतार लिए हैं। अब इन्हें आप टाइट सा ऐसे खींच दीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर आपकी ये इस तरह से राउंड कैप बन जाएगी। बिल्कुल आपने टाइट खींच देना है और यहाँ से इसको सुई को ऐसे निकाल देना है। ये देखिए, इसको आपने गोल कर देना है बिल्कुल। 1 से 2 टाँका जब आप ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये गोल कैप हो गई है। अब इसे उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे सील दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे का सिर ज़्यादा बड़ा हो तो आप इसमें फंदे यहाँ से इतने ही चल जाएंगे 1 साल से लेकर लगभग 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। लेकिन इसकी लेंथ आप ज़्यादा कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ से ये 6 इंच बताई थी तो आप लगभग 7 से 7.5 इंच बनाकर इसमें घटाई कीजिएगा। अगर फिर भी ये लगे कि नहीं इस बच्चे का सिर ज़्यादा बड़ा है तो इस प्लाई वाली ऊन में आप 80 की जगह 88 फंदे रखिएगा, तब जाकर ये 4 साल के बच्चे को आएगी। लेकिन 1 या 2 साल के बच्चे के लिए बेशक उसका सिर बड़ा हो तब भी ये कैप आ जाएगी। और नॉर्मल हेल्थ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1 साल से लेकर लगभग 3 से 4 साल के बच्चों को ये आ जाती है। अब ये कैप बनाने के बाद यहाँ पर आप एक बड़ा सा पॉम पॉम लगा दीजिए। पॉम पॉम मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर ये पॉम पॉम लग जाएगा। और दूसरा इसमें क्या ऑप्शन होता है, ये जो डिजाइन बने हुए हैं इसके देखिए ये वाले जो पार्ट होते हैं इसमें आप कोई भी नग मोती वगैरह लगा सकती हैं, इससे इसकी लुक और भी अच्छी आ जाएगी। मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी। तो ये पॉम पॉम मैं लगा लेती हूँ ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सुंदर से पॉम पॉम के साथ हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से आपको फंदे का इसमें हिसाब बता देती हूँ। नॉर्मल हेल्थ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप 1 साल से लेकर लगभग 3 से 4 साल के बच्चों के लिए आप इस तरह से सेम फंदे से कैप बना सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकती हैं कि थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन अगर
हेल्थ बच्चे की ज़्यादा हो तो 1 से 2 साल के लिए तो सेम बनाइए, लेकिन अगर 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बनानी हो तो प्लाई वाली ऊन में 88 फंदे ले लीजिएगा और वर्तमान की ऊन में 8 फंदे और एक्स्ट्रा करके आप इस कैप को बना लीजिएगा। और ये लेंथ भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रख लीजिए तो आपका साइज़ बिल्कुल सही बन जाएगा। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।